मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंज कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार। पंडित दौलत राम जी कृत छड़ाला नाम का ग्रंथ है, जिसमें हमारी चर्चा 5वें ढाल पर चल रही है। 12 भावनाओं का विषय है और 12 भावनाओं का अलग अलग भावनाओं का अलग अलग प्रकार से विषय बताया गया है, जिसमें संसार अनित्य है, असरण है, शरणभूत नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। आश्रय भाव में वे दोनों दुख के ही कारण हैं, चाहे पुण्य भाव हो या पाप भाव हो। इस प्रकार से 6 भावनाओं में छोड़ने की बात की कि वास्तव में शरीर संयोग आदि सब क्षणभंगुर हैं और ये टिकने वाले नहीं। उनको क्षणभंगुर इसलिए नहीं कहा गया कि उस द्रव्य का नाश हो जाएगा। जिन माता पिता भाई बहन बंधु संबंधी रिश्तेदारों से हमें राग है, उनका नाश हो जाएगा, इसलिए वे क्षणभंगुर नहीं है। वे तो अस्तित्व में रहेंगे। जैसे मैं अनादि निधन हूँ, ऐसे ही जो हमारे सहयोगी हैं, माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र आदि, ये भी अनादि रहेंगे। अनादि से अनंत ये भी हैं और अनादि से अनंत मैं भी हूँ। चूँकि उनका नाम संयोग है, तो सहयोग, जो साथ में हैं थे नहीं और रहेंगे नहीं, तो उनका संयोग हमारे साथ नहीं रहेगा। इस अपेक्षा से कहा कि वे आपके साथ परमानेंट नहीं हैं, वे अनित्य हैं, वे शरण नहीं हैं। इसलिए हमारे हृदय में वस्तु स्वरूप समझ में आवे, उनके प्रति रुचि हटे, उनका स्वरूप जान करके कि वास्तव में ये टिक नहीं सकते हैं, कोई इनको टिका सकता नहीं है, कोई इनको रोक सकता नहीं है, किसी में इनको रोकने की, टिकाने की, बनाए रखने की सामर्थ्य नहीं है। तो उस अपेक्षा से आचार्य ने कहा कि भाई ये जो शरीर संयोग आदि हैं, शरीर है, संयोग है, रिश्ते नाते हैं, धन संपत्ति आदि है, ये अनित्य हैं, ये असरण है। और असरण में भी यही लगा कि शरण क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे सुख के कारण हो नहीं सकते, इनमें सुख है नहीं। इसलिए इन संयोगों को अनित्य असरण आदि कहा गया है। इनमें एकत्व ममत्व आदि करने की मनाही की गई है। और आश्रव भावना आदि में कहा गया कि भाई ये आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिबंत तने निर्वेरे, कि जो बुद्धिमान होते हैं वे इन आश्रव भावों का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अर्थात उनसे अपनापन छोड़ देते हैं। संबर निर्जरा भावना की बात आई तो संबर में शुद्धता की उत्पत्ति की बात आई कि आत्मा में शुद्धि उत्पन्न हुई संबर में, और निर्जरा में उस शुद्धि की वृद्धि हुई निर्जरा भावना में। मोक्ष भावना में अर्थात सर्व कर्मों का खिर जाना, वह मोक्ष हुआ। 12 भावना के माध्यम से हम वास्तव में 7 तत्व 6 द्रव्य दोनों को समझ रहे हैं। क्योंकि लोक भावना आ रही है तो लोक भावना में 6 द्रव्य का वर्णन है। षट द्रव्यमयी जो लोक है ये अपना नहीं है, इसमें सुख नहीं है, अनादिकाल से इसमें हमने दुख भोगे हैं। और जो है और भावनाओं में 7 तत्वों का वर्णन है, जीव पुद्गल, जीव अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। तो 7 तत्व 6 द्रव्य का निर्णय कराने का नाम 12 भावना है।
तो देखो 12 भावना में जो बात आई है कि शरीर अनित्य है, असरण है, ये संयोग आदि टिकने वाले नहीं हैं, ये कोई काल्पनिक विषय नहीं है, ये कल्पना का विषय हो। हम तो उसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कोई हमारा संयोग, निकट का संयोग है, माता पिता आदि कोई भी हैं, बहन है, भाई है, अब इनका वियोग हमारे सामने दिख रहा है और जिसका वियोग हो रहा है उसके नाम पे ही सारी धन संपत्ति है, और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब पैसे की तो कोई कमी नहीं है, आप जितना बोलोगे उतना खर्च कर देंगे। तो कोई बहुत समझदार डॉक्टर होगा तो क्या कहेगा, देखो भाई साहब यहाँ बात पैसे की नहीं है, अगर कुछ होता तब तो कम पैसे में या बिना पैसे के भी हो जाता। बात यह है कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए वो घर वालों से कहता है कि देखो साहब आप अस्पताल में क्यों रखते हो, अस्पताल में रखोगे तो हम तो दवाई को नहीं खिलाते पिलाते रहेंगे, अपना बिल बढ़ाते रहेंगे, आप तो इनको घर ले जाओ और शांति से इनका मरण धर्म ध्यान पूर्वक कराओ। मतलब उसने बोल दिया कि अब ये रुकने वाले नहीं है, ये उनकी अनित्यता क्षणता है, टिकने वाले नहीं, वो रहेंगे नहीं, मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगा और हमारे देखते 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 उनके शरीर में वो रोग और बढ़ता जाता है और अंततः उनका हमारे सामने हाथों में हमारे निकल जाते हैं, मतलब नहीं रोक पाए ना। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आप रोक नहीं सकते हैं, उनको टिकाए नहीं रख सकते हैं। उनकी छोड़ो, अपने शरीर को भी टिकाए रखने की सामर्थ्य नहीं है कि सदा काल पूरे जीवन एक साथ चले या कभी इसका अभाव हो गई। तो जो 12 भावनाएं हैं वे वस्तु के स्वरूप से आपको परिचित करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? अभी क्या भ्रम रहता है कि जिस चीज़ को मैं जैसे चलाना चाहूँ वो वस्तु वैसे चलेगी, मेरी इच्छा से चलेगी, हैं? अब वो चलती नहीं है तो खेत खिन्न होते हैं। तो 12 भावनाएं कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, पुद्गल का परिणमन अलग है, आपका परिणमन अलग है, ज्ञान का परिणमन अलग है, वे उनके रहने का स्वभाव नहीं है। गलती किसी की नहीं है, उसमें किसी ने बनाया नहीं है। लोग भावना में यही चर्चा कर रहे हैं, पर बनाया नहीं है, क्योंकि उनके टिके रहने का परमानेंट स्वभाव नहीं है, वे तो अनित्य हैं, वो शरण दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए परिचित करा रहे हैं कि आप अपने मन में ये स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? कि ये संयोग आदि टिके नहीं रहेंगे और आत्मा की प्राप्ति में पुण्य और पाप दोनों ही बंद रूप हैं। पुण्य भी योग्य नहीं है और पाप भी योग्य नहीं है। ऐसा विचार करके संबर में शुद्धि को प्रकट करो और निर्जरा के माध्यम से उस शुद्धि में वृद्धि करो। जैसा फिर लोक भावना क्या हो कि लोक भावना में वो कार्तिक अनुप्रेक्षा में 489 गाथाएँ हैं, उसमें 169 गाथाएँ लोक भावना की हैं, सबसे ज़्यादा गाथाएँ हैं उसमें कार्तिक अनुप्रेक्षा में। कि सब ऐसा क्यों बताया कि वहाँ लोक का वर्णन बताया, लेकिन वहाँ भौगोलिक रूप में लोक का वर्णन जानने की आवश्यकता नहीं है। उसका की पॉइंट क्या है? उसका की पॉइंट ये है कि लोक भावना ये कहती है कि ये 14 राज उतंक नवलोक पुरुष संठान और तामे जीव अनादितें भ्रमत है विज्ञान। कि यह लोक जो 14 राजू का लोक है, क्या इसमें जो जीव हैं और तुम भी हो, तो तुम अनादिकाल से तुम इसमें परिभ्रमण कर रहे हो। सो सुनो लोक कैसा कैसा है, तुम कहाँ कहाँ गए। यदि आपने ये वाला की पॉइंट छोड़ दिया, कौन सा वाला? वैराग्य वाला, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे, ये वाला पॉइंट छोड़ दिया तो वो तो भौगोलिक दृष्टि रह जाएगी। बस वो लोक के नक्शे बनाना रह जाएगा कि सब 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्व लोक होता है, अधोलोक होता है, मध्य लोक होता है, और ऐसे खड़े हो जाओ तो लोक का नक्शा बन जाता है। उस नक्शा बनाना रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए उसका की पॉइंट ये है कि जब हमारे ज्ञान में ये आएगा कि वास्तव में इस लोक में मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, तो लोक भावना के पढ़ने की सफलता होगी। वही लोक भावना पर आज हम विचार करने वाले हैं। आपके सामने पेज नंबर 112 होगा और भावना नंबर 10 है। हम छंद उसका पढ़ते हैं कि नहु करो न धरे
सट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो लोक है ना, 6 द्रव्यमय लोक है। तो जैसे वो की नहु करे न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को, और 14 राज उतंक नवलोक पुरुष संठान। तो ये दोनों की पंक्ति एक सी है कि सब 14 लाजू प्रमाण जो लोक है, और वो लोक में ऐसा खड़ा हो जाए तो लोक का नक्शा बन जाता है। तो इसमें दोनों की जो दूसरी पंक्ति है, तो इसमें कह रहे सुलोक माही बिन समता, और दुख सहे जीव न भ्रमता, कि जीव बिन समझ के, बिना समझ के लोक में भटक रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं कि 3 लोक है। पहले तो हम लोक लगाते हैं। लोक है, लोक के 2 विभाग हुए, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो अलोकाकाश लोक के बाहर है, वहाँ कोई भी द्रव्य नहीं है, तो वहाँ की बात नहीं की। लोकाकाश की बात की। उस लोकाकाश में 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे 6 द्रव्य रहते हैं। कि कैसे रहते हैं कि 6 के 6 द्रव्य लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं। एक सुई के बराबर भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ कोई से द्रव्य का अभाव हो। मतलब जीव द्रव्य पूरे लोक में है, जीव पुद्गल द्रव्य पूरे लोक में है, धर्म द्रव्य पूरे लोक में है, अधर्म द्रव्य पूरे लोक में है, आकाश द्रव्य पूरे लोक में है, और काल द्रव्य तो है ही। क्योंकि ऐसा कहीं भी स्थान नहीं है कि जहाँ धर्म द्रव्य नहीं हो, जहाँ अधर्म द्रव्य नहीं हो, क्योंकि ये तो अरूपी, काल तो अरूपी है, आकाश तो अरूपी है। और जब हम उनकी परिभाषाओं में जाते हैं तो परिभाषाओं से भी स्पष्ट होता है कि साहब जीव जो है वो जीव एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक होता है, और एक इंद्रिय में भी जो है साधारण प्रत्येक के भेद से होता है कि एक शरीर में अनंत जीव हैं। निगोदीय जीव इतना सूक्ष्म है जो हमारी नग्न आँखों से हमें दिखाई नहीं देगा। सुई की नोक पर, वो आलू का उदाहरण आता है कि एक सुई की नोक पर आलू को चुभो तो उस आलू की एक नोक पर इतने जीव आ जाते हैं कि अगर वे कबूतर का आकार लें तो पूरा लोक भर जाएगा। एक नोक पर इतने जीव हैं, वो सारे लोक में जीव हैं, अनंत जीव हैं। जीव पुद्गल, तो प्रत्येक लोक में पुद्गल के परमाणु फैले पड़े हैं, वो सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं। तो जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य का काम क्या है कि गति करते हुए, गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन कराने में निमित्त बनना, उसका नाम क्या है? धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य किसका नाम है? ठहरे हुए जीव और पुद्गलों को ठहराने में निमित्त बनना, उसका नाम अधर्म द्रव्य हो गया। काल द्रव्य जो है वो वर्तना परिणाम है, अर्थात परिवर्तन करता है, और आकाश द्रव्य ने रहने का सबको स्थान दिया है। तो 6 के 6 द्रव्य लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं, एक स्थान भी खाली नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता कि लोक में ठसाठस 6 द्रव्य हैं, एक स्थान खाली नहीं है, और वे 6 के 6 अलग हैं, मिले हुए दिखाई दे रहे हैं फिर भी अलग है। तो लोक, अब वही परंपरात्मक प्रश्न खड़ा होता है। आप किन्हीं बुद्धिजीवियों के साथ बैठें तो उनके साथ चर्चा होती है, तो वो बात करते हैं, अच्छा बताओ साहब ये दुनिया किसने बनाई, लोक किसने बनाया? तो कुछ दार्शनिक पहलू हैं, वो कहते हैं कि साहब ये दुनिया ईश्वर ने बनाई, और उसमें 3 प्रकार के लोगों को खड़ा किया, एक ब्रह्मा को, एक विष्णु को और एक महेश को। कि साहब ब्रह्मा का काम क्या है कि ब्रह्मा इस लोक की रचना करता है। ब्रह्मा, विष्णु क्या करते हैं कि वे इसकी रक्षा करते हैं, और महेश क्या करते हैं कि महेश आवश्यकता होने पर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, नाश करते हैं। जहाँ उनको ज़रूरत लगी कि साहब ये थोड़े से ज़्यादा उछल रहे हैं, साफ कर दो, ये 3 करते हैं। लेकिन अब आज के वर्तमान के भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, हम उस चीज़ को थोड़ा सा साइड रखते हैं, फिर उससे मिलाएंगे। आज हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को साइड में सामने रख के हम बात करें अगर, तो रेलवे स्टेशन पे मैनुअल टिकट अभी भी बुक होते हैं,
पर उनका परसेंटेज बहुत कम हो गया। उनका परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, जो मोबाइल में जानते ही नहीं हो या कोई तत्काल का ऐसा चांस हो तो कोई रेलवे स्टेशन पर कराने जाता है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई बहुत जल्दी अभी कोई टिकट बुक कराने गया हो। मोबाइल में है, IRCTC खोला, सीट देखी, टिकट बुक किया, पेमेंट किया और खट 10 सेकंड में काम हो जाता है। जब आप रेलवे स्टेशन पर बुक कराने जाते थे और आप लाइन में लगे रहते थे और वो कहता था कि भाई साहब सीट अवेलेबल नहीं है शशांक जी, तो आप क्या कहते थे, भाई साहब सामने खोलो, सामने देख के बताओ। तो वो कहता था मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या कि नहीं है सीट। वो जैसे ही हम हटे और दूसरे ने 100 का नोट दिया और उसको सीट दे देता था। तो हम उस पर व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते थे क्योंकि फटाफट वो दूसरे को सीट देता था वो। लेकिन जब से कंप्यूटराइज व्यवस्था आई, ऑटोमेटिक व्यवस्था आई, तो हमें डाउट नहीं होता है। हमने यदि सीट क्लिक की और उसने सीट दी तो हम मान जाते हैं कि सीट थी, और नहीं दी तो हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सीट नहीं थी, क्योंकि वो तो कंप्यूटर ने व्यवस्था दी। मतलब हम जीव से ज़्यादा जड़ पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। हम मनुष्य की बनाई हुई कृत्रिम व्यवस्था से ज़्यादा हम कंप्यूटर की व्यवस्था पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि लोक में भी यदि किसी ने व्यवस्था बनाई है, इस बात को हम माने तो इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और हमारा हृदय उसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जब बात ये आती है कि नहीं नहीं साहब, लोग तो स्वयं संचालित है, किसी के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, तो हमें उसका श्रद्धान होता है। चलो अब हम 3 पॉइंट जो थे हमारे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, बताओ तीनों में भगवान कौन है। हम तो भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं उनका, हम किसी की काट छाट नहीं कर रहे हैं। तीनों में भगवान कौन है कि सब तीनों भगवान हैं। अच्छा बड़ा कौन है उनमें कि तीनों ही बड़े हैं। तो बड़े छोटे का भेद हट गया, तीनों ही भगवान हो गए। अच्छा ठीक है साहब, एक ने लोक बना दिया। जब उनने लोक बनाया तो इतना सिक्योर नहीं बनाया, रक्षा करने की जरूरत पड़े। जब बनाया है, आप घर बनाते हो तो मकान बनाते हो तो हर जगह बाहर से लेकर के कमरे तक गेट लगाते हो ना। एक भी जगह ऐसा तो नहीं गेट छोड़ते हो, कहीं किचन विचन में छोड़ते हो तो उसमें लगाने में कोई मैटर नहीं है। किचन में गेट नहीं लगाया जाता कि साहब कोई भी ऑल टाइम आ जा सकता है, पर और जगह तो गेट लगाते हो। अब आप मकान बना दो और फिर हर गेट पर एक एक आदमी खड़ा कर दो कि भाई साहब मकान की रक्षा करना, तो सब क्या कहेंगे कि रक्षा करने की जरूरत क्या है, आप गेट लगा दो हो जाएगी रक्षा बस ऑटोमेटिक। ज़्यादा है तो आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक लग के रिमोट वाले कि आप कहीं से भी खोल लो देख लो, वो हो जाता है। जब लोक तुमने बनाया तो उसके रक्षा करने के लिए तुमने किसी व्यक्ति को क्यों बिठाया, वो स्वयं भगवान है। और फिर चलो तुमने बना दिया और एक रक्षा के लिए भी खड़ा कर दिया, तो फिर मिटाने वाला काम क्या है कि साहब तुम्हें ज़रूरत लगे तो, अरे ये काम तो तुम बनाते टाइम ही कर लेते ना। जब हम मकान बनाते शशांक जी और कोई चीज़ ऐसी लगती है कि यहाँ नहीं, तो क्या कहते भाई साहब जो करना है अभी कर लो, ये बनने के बाद ना फिर नहीं होगा काम। आपको कमरा चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बेडरूम चेंज करना है, डाइनिंग चेंज करना है, अभी सब प्लानिंग चेंज कर लो, अभी सब हो जाएगा बनते बनते। तो वो तो काम बनते बनते में करते हैं, फिर किसी को मिटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वो हमारे हृदय को स्वीकार नहीं होता है। और कोई ईश्वरवादी ऐसा मानता है कि इस लोक का कोई बनाने वाला है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं कि जिन ब्रह्मा ने लोक को बनाया है उस लोक को महेश क्यों मिटाएंगे, मिटाने की आवश्यकता क्या है। और जब इन भगवान ने लोक बनाया है तो इनको किसने बनाया है, तो कहा कि उनको दूसरे भगवान ने बनाया है। तो उनको दूसरे ने बनाया तो उन्हें किसने बनाया है। ऐसे करते करते वो कहते हैं कि अनादि हैं, कोई उसका प्रारंभ नहीं है। तब यहाँ कहा लोक का भी ऐसा ही तो है कि लोक का कोई प्रारंभ नहीं है, लोक का कोई बनाने वाला नहीं। अहम 6 द्रव्य में जो लोक है, एक तो ये बात हो गई कोई बनाने वाला नहीं है, तो कोई बनाने वाला नहीं है, कोई मिटाने वाला नहीं है और कोई रक्षा करने वाला भी नहीं है। जब बनाया नहीं तो मिटेगा नहीं, और मिटेगा नहीं तो किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। इससे क्या लाभ हुआ हमें, इससे हमारे माथे का बोझा हल्का हो गया। क्या हमारे माथे पे बोझा नहीं है। पहले अभी कुछ टाइम पहले तक जब वो आपका कुछ TDS कटमट के कुछ पैसा मैसा आपका टैक्स का रिवर्स आता था, तो वो अपने यहाँ आपका पैसा कब देना है और कितना देना है वो प्यून के हाथ में होता था।
उसको लिस्ट दे दी जाती थी, बोले जैन साहब आएंगे और साहब अगर इनका 50,000 का है तो आपसे सेटल करता था कि देखो साहब चेक मेरे पास ही रखा है, साहब ने मुझे ही देने का बोला है, 20,000 दो, 50,000 का चेक ले लो, ये बोलता था ना। तो कुछ नहीं करते थे, क्या करते थे, झक मार के उसको देते थे 20,000 कि 30,000 तो लेना है, बड़ा अमाउंट होता था तो लेना ही पड़ता था कि लो साहब 20 लो। अब ऑटोमेटिक व्यवस्था हो गई है, अब उसमें से किसी को क्वेश्चन नहीं है, तो प्यून का काम ही खत्म हो गया है। आपका बैंक अकाउंट नंबर जुड़ा है, आपका पैन कार्ड जुड़ा है, आपका आधार कार्ड जुड़ा है, आपने यहाँ पे किया, उनने देखा साहब इनका इतना भरा जाना था, इतना इनका शेष है, तो वो क्लिक करते हो 1 मिनट में आपको मैसेज आता है कि आपका ये फंड रिफंड आ गया, लो खत्म का। ऑटोमेटिक व्यवस्था में माथे दर्द नहीं है हमारा। अब वहाँ हमें कई बार तो लोग ये करते थे कि 10-20 हज़ार रुपये होते थे और 5-7 हज़ार रुपये मांगता था, तो वो कहते तू ये रख ले भैया, नहीं चाहिए मुझे, हैं। और बहुत लड़ाई झगड़े होते थे कि शिकायत होती थी। जब से वो ऑटोमेटिक व्यवस्था बनी तो कोई किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं, किसी का कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें भी हृदय से ऑटोमेटिक व्यवस्था स्वीकार है और उसमें आनंद भी है, किसी को कोई सल्ल नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। फिर हमारे श्रद्धान में लोक के प्रति ऐसी क्यों श्रद्धा बनी है, लोक के प्रति ऐसा भ्रम क्यों बना है? कैसा भ्रम कि इस लोक को कोई बनाने वाला है? जैसे जब अनादि अनंत की बात करते हैं, तुम सारी बात सुनने के बाद क्या कहते हैं कि नहीं वो तो सब ठीक है, फिर भी कहीं से तो प्रारंभ हुआ होगा ना। चलो कहीं से प्रारंभ हुआ होगा, तो उसके पहले क्या था? हम मान भी लें कि 1 कोड़ा-कोड़ी वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, तो उसके पहले क्या था? सुधीरी, क्या था उसके पहले? ये लोक था, लोक था। उसके पहले क्या था? कि लोक था, कि अनादिकाल से क्या है कि लोक है। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। ऐसा चलो हम उसको लोक की व्यवस्था में मौसम विभाग से हम हटा के देखते हैं। देखो यहाँ क्या सिद्धि कर रहे हैं, यहाँ मुख्य बिंदु ये है कि इस सट द्रव्यमयी लोक में हम अपनी अज्ञानता के कारण से अनादिकाल से परिभ्रमण किए। क्या मान्यता से? कि लोक का कर्ता कोई है, या मैं किसी का करता हूं, या कोई मेरा करता है। ये अज्ञान की मान्यता से भ्रमण किए, तो वो भ्रमण नहीं मिटे उसके लिए लोक भावना का ज्ञान करा रहे हैं कि ये लोक की रचना किसी के द्वारा की हुई नहीं है, बनाई हुई नहीं है, कोई उसको मिटा नहीं सकता है। मौसम की बात कर लें कि साहब गर्मी मई जून में क्यों पड़ती है, जनवरी फरवरी में क्यों नहीं पड़ती है? कि नहीं अभी तो पड़ने लगी है। अरे वैसी जैसी मई जून में पड़ती, वैसी तो नहीं पड़ती, दिसंबर जनवरी में ठंडी पड़ती है ना। ये ठंड कैसे पड़ती है? क्या जवाब है आपके पास? तो अब आप थोड़े से यदि उसके मौसम विभाग के जानकार होगे तो आप बताओगे कि उत्तरी ध्रुव की ये हवाएं वहाँ से चलती हैं, वहाँ से उठ के आती हैं, पहाड़ों से होके आती हैं, फिर वो ठंडी हो जाती हैं, फिर यहाँ चलती हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। आप तर्क कुछ भी दे दो, पर मैं पूछूंगा क्यों भाई साहब वो दिसंबर जनवरी में क्यों उठती हैं, क्यों ठंडी हो जाती हैं, मई जून में क्यों नहीं उठती हैं? जो भी आप उत्तर देंगे उसका उत्तर यही आएगा कि वो सहज व्यवस्था बनी है, वो किसी के द्वारा बनाई हुई। अब वो इसके बाद बरसात आई कि पानी कैसे आ गया, तो आप उसमें लॉजिक देते हो कि मई जून की गर्मी हुई और मई जून में गर्मी होने पर जो है फिर वो है समुद्र तपा, और समुद्र तप के जो बाष्प उड़ी और बादल रूप में परिवर्तित हुई, बादल रूप में परिवर्तित हुई तो जो है बस बाष्प बन करके बरसने लगा। पर उन सब के बीच में व्यवस्था तो एक ही है ना, ऑटोमेटिक व्यवस्था, वो अनादिकाल से चल रही ना। तो अनादिकाल से जो व्यवस्था चल रही है, इसलिए कहा कि की नहु न करें करो न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को। ना कोई इस लोक को बनाया है किसी ने, ना इस लोक को कोई। आपको गर्मी लग रही हो तो यहाँ नहीं, उसके नीचे वहां भी उठ सकते हैं क्या, कि इस लोक को किसी ने बनाया नहीं। लोक को किसी ने बनाया नहीं है तो ना कोई मिटा सकता है। एक मान्यता और चलती है कि साहब वो शेष नाग के ऊपर जो है पृथ्वी टिकी हुई, जब भूकंप आता है तो कहते साहब उन्होंने थोड़ी सी करवट ली थी इसलिए भूकंप आता है। तो फिर भाई किसी के द्वारा, इसमें यही बता रहे कि यह लोक किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। 6 द्रव्य में यह लोक
एकदम स्वसंचालित है, ऑटोमेटिक व्यवस्था में हैं। और हमें उसमें क्या समझना है कि ऐसे लोक में मैं समता भाव के अभाव से, अर्थात अज्ञान के भाव से, वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण से मैं अनादि से परिभ्रमण कर रहा हूँ। किसके कारण से? अपने स्वयं के अज्ञान के कारण से, उसमें कोई दूसरा कारण नहीं। हम ये वास्तव में इसमें लोक भावना में हम समझ रहे हैं। देखो उसमें लिखा है, अन्वयार्थ में हम पढ़ते हैं। सुधीर जी पढ़ो, 112 नंबर पेज में। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने टिका नहीं रखा है, कोई नाश नहीं कर सकता। 6 प्रकार के द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों से परिपूर्ण है। ऐसे लोग में निद्रा की समता भिन्न सदैव करता हुआ जीव दुख सहन करता है। दुख सहन करता है। देखो दुख की बात आई, दुख सहन करता है, तो दुख सहन करता क्यों है? इस 3 लोक में दुख सहन क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी स्वयं की अज्ञान की मान्यता के कारण से। और अज्ञान की मान्यता क्या है? इस लोक को चलाने वाला कोई। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ऐसा विश्वास है कि इस लोक को चलाने वाला कोई नहीं? थोड़ा है, थोड़ा कभी कभी नहीं है। कोई कुछ समझाता है तो मान जाता है कि हाँ हाँ हो सकता है इस लोक को चलाने वाला। तो लोक को चलाने वाला नहीं हो तो कम से कम जो वस्तुएं मेरे हाथ में हैं, मेरा दुकान, मकान, भाई बहन, पुत्र पुत्री, संबंधी, रिश्तेदार, और उन सब के बीच में हेड में हूँ, तो उनको तो कम से कम मैं चला सकता हूँ। ये भी अज्ञान भाव है। शशांक जी कि सब ठीक है, पाकिस्तान में हमारी नहीं चलेगी, ये तो हम मानते, पर हिंदुस्तान में तो हमारी ही चलेगी ना, और किसकी चलेगी? हम रैली निकालेंगे तो सरकार सुनेगी ना, नहीं सुनेगी हम थोड़े दंगे करेंगे तो मान जाएगी ना। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी आपकी सुन ली जाती है जब उनका स्वार्थ हो, कभी नहीं सुन ली जाती है, और ज़्यादा बोलते तो ठुकाई भी हो जाती है, 1 लाख रुपए लेने जाओ तो नहीं होता। तो कह रहे कि हमें ऐसा लगता है कि इन व्यवस्थाओं को मैं चला सकता हूँ। आपने अपना मकान बनाया एकदम सेफ एंड सिक्योर, और चोर आए और चोरी कर ले गए कि सब ऐसा कैसा मकान बनाया था कि सब चोर भी हाईटेक था। हमने जो ऑटो लॉक लगाए थे तो उसके पास उन ऑटो लॉक को तोड़ने का भी सॉफ्टवेयर था। हमने वीडियो में देखा कि उसने ऐसे सॉफ्टवेयर लगाया, वो क्लिक किया और लॉक तोड़ के मार ले गया। मतलब वो आपका विकल्प सिक्योर बनाने का था, या आपका विकल्प था, लेकिन वो उसकी योग्यता से जैसा बना वैसा बना कि ठीक है साहब सब छोड़ो, कि हम मकान के करता नहीं हैं, मकान भी अपने आप बनता है, संबंधों के करता नहीं है, कम से कम मैं इस शरीर का करता तो हूँ जिस पर मेरा पूर्ण अधिकार है। इस पर भी हम बात कर लेते हैं। एक बार मैंने उदाहरण दिया था कि अगर आपके माथे पे फुंसी हो गई, और कभी कभी फुंसी ऐसी होती है कि 24 घंटे में अच्छी बड़ी हो जाती है, लाल हो जाती है, और कल आपको किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में जाना है और स्टेज पे ही आपका मुख्य रोल है, अब वो बिल्कुल ऐसे राक्षस जैसी ऐसी सामने यहाँ दिख रही है। अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब ये फुंसी फटाफट साफ करना है, तो डॉक्टर का क्या जवाब होगा कि देखो ये फटाफट साफ नहीं हुई, कि आप तो 1 दिन में गई। बोले 1 दिन में नहीं आई, उसकी प्रोसेस 7 दिन से चल रही थी, 1 दिन में ऊपर दिख रही थी कि नहीं साहब इसको तो हटाना है, कि वो नहीं हटेगी, कि आप तो काट दो, कि काट दोगे तो भी जो घाव है वो भरेगा नहीं। तो फिर क्या करें? जहाँ जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, ये अपने हिसाब से जाएगी। ये दवाई सूखने की लो, कितना टाइम लगेगा? कि नॉर्मली 8 दिन लगते हैं, थोड़ी हाई डोज है तो 6 दिन में हो जाओगे बस। नहीं नहीं साहब 2 मिनट में चाहिए, नहीं होगा। तो शरीर आपके हाथ में कहाँ रहा? क्या हर व्यक्ति को लंबा चौड़ा गोरा भूरा अच्छा बलवान शरीर चाहिए, पर सबको सब नहीं मिलती चीज़ें। कोई लंबा चौड़ा हो जाता है तो सुंदर नहीं होता है, कोई लंबा चौड़ा सुंदर हो जाता है तो बुद्धिमान नहीं होता है, कोई गोरा हो गया तो लंबा नहीं होता है। तो कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है वो शरीर की अपेक्षा से। अब शरीर के संचालन की अपेक्षा से बात करो
मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि यहाँ धड़कता हुआ दिल किसका, कि मेरा, तो कभी निकलवा के देखा? दौड़े आपका है तो एक बार निकलवा के तो देखो, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सही है कि नहीं, सब निकलवाओ। दिल ही क्यों निकलवाओगे, किडनी, लीवर, हार्ट, सब मांसपेशियाँ सब निकलवाओ और सबको एक बार निगरानी कर लो कि हाँ 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 सब ठीक है, और फिर पैक करवा दोगे। सब क्या बात करते हो, ये सब निकलने के बाद देखने लायक रहेगा कौन? और यहाँ कह रहे हैं कि आपको निकलवा करके देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है पता है? इसलिए नहीं है कि वे अपनी योग्यता से यथा योग्य काम कर रहे हैं। कि कैसे पता चला कि आप यहाँ बैठे हो ना, इससे सिद्ध होता है कि वे अपने आप किडनी, लीवर, हार्ट सब अपने आप काम कर रहे हैं। और जब उनको काम करना नहीं होगा, जब उनकी योग्यता आ जाएगी, तो आप कितना ही अच्छा खा लेना, पी लेना, सो लेना, घूम लेना, और उनमें आनी है तो 1 सेकंड में दिल रुकेगा और गेम ओवर, खत्म काम। मतलब शरीर का भी संचालन नहीं कि ठीक है साहब, लोग हमारे हाथ से छीन लिया, भारतवर्ष छीन लिया है। भारतवर्ष का तो अभी रिसेंटली उदाहरण आपके सामने है कि हम देश को चला रहे हैं। ऐसा भाव उनके मन में तो था ही ना, भले ही हम में कम है उनमें ज़्यादा है, पर ऐसा भाव तो था ही ना। अब हम उसके साइड इफ़ेक्ट में कुछ भी देखें कि साहब वो लोग वोट देने नहीं गए, गर्मी ज़्यादा थी, छुट्टियां हो गई थी, लोग समझ नहीं पाए, उनको भ्रमित किया। फाइनली हुआ क्या, जो अनादिकाल पहले योग्यता से केवली ने देखा था, आपको पता नहीं था, तो ये ज्ञान का दोष था। चलो मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर 1 वर्ष पहले हम केवल ज्ञानी से पूछ के आ गए होते कि बोलो साहब कितनी सीट आएंगी, तो ये बोलते कि उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है हैं कि सर 240 तो इंडिविजुअल आएंगी और 290-92 मिलजुल के हो जाएंगी, यही बोलेंगे। और अभी तो ये सीटें आई हैं, आगे की घटनाएं नहीं देखी। कोई ये लगा ले कि नहीं साहब अब तो उन्होंने स्टेज पे आके बोल दिया है कि आप निश्चिंत रहो, हम साथ में हैं, हम मिल के रहेंगे, हम अलग नहीं होंगे। आप बोलो तो आज ही प्रतिज्ञा ले लो। क्यों लड़िए, परसों का भरोसा है। 6 महीने बाद वो जिस क्या होता है, जब व्यक्ति को लाभ दिखता है तो उसके चिल्लाने में भी आनंद आता है, जब लाभ नहीं दिखता है तो उसके हंसने में भी क्रोध आता है कि मेरा ही मजाक उड़ा रहे होगे। तो ये भी बोल दें कि सर हमें देख के हंस रहे थे इसलिए हमने तोड़ लिया, हमें देख ही नहीं रहे थे, हमें ज़्यादा देख रहे थे, कुछ भी बोल रहे। तो वो व्यवस्थाएं नहीं देखी। तो जिनने ये माना कि मैं देश चलाता हूँ, शायद उनको तत्वज्ञान की दृष्टि से समझ में ना आया हो, लेकिन नॉर्मली तो समझ में आ गया कि मैं नहीं चलाता हूँ। ये इनका उदाहरण नहीं है। राजे महाराजे जब से हैं तब से ही हम देख लें कि जो ये समझता था कि मैं चलाता हूँ, चलो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण ले लो, खैर वो तो ऐसा समझते नहीं थे, वो तो सम्यक दृष्टि जीव थे, पर उनके भी विजय में बाधा आई गई थी ना। क्या फर्क पड़ता है, भाई से आएगी किसी और से आएगी। इसका मतलब ये है 6 द्रव्यमय लोक को चलाने वाला कोई नहीं, भारत देश को चलाने वाला कोई नहीं, मेरे परिवार शरीर आदि को चलाने वाला कोई नहीं, ये सभी स्वतंत्र योग्यता से चल रहे हैं। अब लोग शिकायत कर सकते हैं कि साहब ऐसी स्वतंत्रता सिखा दोगे तो फिर तो कोई कभी काम नहीं करेगा। क्या इंदौरी भाषा में सब मट्ठे हो जाएंगे? सब तो नहीं होंगे, जो होंगे वो हो जाएंगे उनकी योग्यता से, और जो काम करेंगे वो करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता का निरूपण ये है कि जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वे भी स्वतंत्र हैं, और जो नहीं दे रहे हैं वे भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि लोक की व्यवस्था एकदम स्वतंत्र है। और ऐसे लोक के स्वरूप को मैंने अनादिकाल से जाना नहीं, तो समता के बिना मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ। मुख्य बिंदु ये समझाना चाहते हैं। देखो क्या लिखा कि ब्रह्मा आदि किसी ने इस लोक को बनाया नहीं, विष्णु या शेषनाग आदि किसी ने इसे टिका नहीं रखा है, तथा महादेव आदि किसी से यह नष्ट नहीं होता, किंतु यह 6 द्रव्यमय लोक स्वयं से ही अनादि अनंत है। क्यों? अनादि अनंत का श्रद्धान यदि हमें हो जावे तब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमें अनादि अनंत का श्रद्धान नहीं। अभी अपन ने बात की ना
कि लोक कैसा है मुकेश? अनादि अनंत है ना। तो अनादि अनंत तो है, ये तो मान लेते हैं, पर प्रारंभ कहाँ से हुआ होगा? अच्छा एक बात बताओ, केवली भगवान अपने केवल ज्ञान में लोक का प्रारंभ कब से देख रहे? उन्हें कब से घटनाएं दिखाई दे रही? अनादि से दिखाई दे रही ना। अनादि अनादि रूप में दिख रहा है और अनंत अनंत रूप में दिख रहा है, उसमें शंका की बात ही नहीं है कुछ भी। अनादि अनादि रूप में है, अनंत अनंत रूप में है। तो यह लोक कैसा है? अनादि अनंत है। और लोक अनादि अनंत है तो 6 द्रव्य भी अनादि अनंत हैं, और 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, अर्थात मैं भी अनादि अनंत हूँ, मैं कभी नाश को प्राप्त नहीं होऊंगा, ये बताना चाहते। इसलिए समभाव समता भाव, इसका अर्थ ये है कि जगत के उपयोग की दौड़ धूप से रुको। क्यों रुको? क्योंकि संयोग तो अनित्य हैं, असरण हैं, शरणभूत नहीं हैं, निरर्थक हैं, ये काम के नहीं हैं। इसलिए जिस लोक में तुम हो वह लोक स्वयं संचालित है, किसी के द्वारा संचालित नहीं है, स्वयं ही परिणमन करने वाला है। ऐसा श्रद्धान करो, उसका नाम है समता भाव। पूरे दिन भर में अगर आप आधा एक घंटे जो भी टाइम स्वाध्याय करते हो, तो बस उतने ही टाइम का आपने उपयोग किया है 24 घंटे में, बाकी का कोई उपयोग नहीं। बाकी हमें ऐसा लगता है मैं ये काम नहीं करूँगा वरुण तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है क्या? कई बार आप लेट पहुँचो तो लाभ हो जाता है, हैं? बहुत अर्जेंट काम से आपको जाना था फ्लाइट से दिल्ली, और 5 मिनट की देरी से फ़्लाइट छूट गई। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि साहब खड़ी है, बैठ जान दो, बैठ जान दो, और 45 मिनट्स के पहले अब अगर आप पहुंच गए तो ठीक है, नहीं उनका जो टाइम पीरियड है गेट लगा तो नहीं जाने देते हैं। अरे साहब क्या करें, और चल पाई थी और 20 मिनट की दूरी पे वो चली गई। अब क्या कहते, अरे ये अच्छा हुआ, पर ये किया किसने था? तुम तो कितने लड़े थे जाने के लिए, कितने फ़ोन लगवाए थे एक से एक नेताओं के तुमने, लेकिन उनने बोल दिया साहब अथॉरिटी वालों ने कि किसी हालत में इनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि आपकी आयु शेष थी। और आयु शेष नहीं होती तो कहते ठीक है साहब इनसे फ़ोन लगवाया है, जान दो अंदर और आप चले जाए। अब वो किसने किया? तो ये सारे के सारे जगत की व्यवस्था ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है, शरीर की व्यवस्था ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है, और आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा ही है। उसका नाम है समता भाव रखना। हमारा विकल्प भोजन करने तक का रहता है, और भोजन ने पेट में जाकर के क्या किया ये हमें नहीं पता नहीं, मतलब हमारा विषय नहीं है। वो भोजन जाता है और वो जा करके उसको आमाशय में जाना है, खल बनना है, मल बनना है, पचना है, मज्जा बनना है, जहाँ जहाँ रस जो जो जाना है वो चले जाते हैं, और हम फिर दूसरे कोई प्रोसेस चालू कर देते हैं। तो वो एक सहज प्रक्रिया है वस्तु की व्यवस्था की। देखो, तो इसलिए कह रहे हैं कि ना किसी ने बनाया है, ना कोई 6 द्रव्यमय लोक को नष्ट करने वाला है, यह तो अनादि अनंत है। अनादि अनंत का श्रद्धान होना अर्थात केवली भगवान का श्रद्धान होना, केवली भगवान का श्रद्धान होना अर्थात उनकी वाणी का श्रद्धान होना, उनकी वाणी का श्रद्धान होना अर्थात वस्तु स्वभाव का श्रद्धान होना, और वस्तु स्वभाव का श्रद्धान होना अर्थात सम्यक दर्शन का होना। इसलिए अनादि अनंत का यदि हमें दृढ़ श्रद्धान है तो कह रहे सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोक की अनादि अनंत व्यवस्था का श्रद्धान नहीं। वो धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़ा है किसी ने? आपने पढ़ा है जी साहब? तो वो अमित बेग और वायु बेग जो दोनों मित्र हैं, वो क्या इसी नीति से समझा है उन्होंने कि सब वो एक कहता है कि सब लोग कैसा है, तो दूसरा उसको उदाहरण दे करके समझाता है प्रैक्टिकल करके कि सब कैसा कैसा है। तो वास्तव में हमें विचार करके वस्तु की व्यवस्था का श्रद्धान करना होगा। देखो क्या लिखा है, 6 द्रव्य नित्य स्वस्वरूप से स्थित रहकर निरंतर अपनी नई नई पर्यायों अवस्थाओं से उत्पाद वे रूप परिणमन करते रहते हैं। देखो आ गया ना, प्रत्येक द्रव्य। अब पूरे दिन भर नहीं, आप दिन में केवल 5 मिनट की आप एकांत में बैठो, मैं कोई ध्यान ध्यान करना नहीं सिखा रहा हूँ, आप एकांत में बैठो और 2-4-10 चीज़ों के पर्टिकुलर नाम ले करके या लिख करके, जैसे इस लोक को चलाने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे माथे पर इसका भार नहीं है,
ये भारत देश की व्यवस्था देखने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे ऊपर इसका भार नहीं है। आप कर्मों तक आकर के लिख लो और आप उतनी देर के लिए विकल्प में इस बात की निश्चितता कर लो कि फैक्ट्री, मकान, दुकान, बिजनेस, सहयोग, संबंध कोई मेरे हाथ में नहीं और इनको चलाने वाला मैं नहीं हूँ। नीचे लाइन लिख लो कि ये सब स्वतंत्र हैं और मैं अज्ञान की मान्यता के कारण से 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। आप देखो विकल्प में निर्भर होने का आनंद आएगा, सम्यक दर्शन का नहीं। अभी तो अंदर श्रद्धान में क्या विकल्प बने,